Ganita Prakash, class 8, chapter number 1, a square and a cube. Page number 5, question number 1. Which of the following numbers have the digit 6 in the unit place? आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है कि उनके स्क्वायर में क्या यूनिट प्लेस पे 6 नंबर आएगा, 6 डिजिट आएगी. तो आपको चेक कैसे करना है, सॉल्यूशन देखिए. 38 स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8. तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर ऑफ 8, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64. इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4. सो 38 स्क्वायर हैज यूनिट डिजिट 4, नॉट 6. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आप लेंगे, मान लीजिए आपने 56 का होल स्क्वायर लिया, तो इसकी आप यूनिट डिजिट चेक कीजिए. यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6. आप इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर ऑफ 6, देन 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36. अब इसकी यूनिट डिजिट 6 आई, तो आपका जो नंबर है 56 का होल स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट भी 6 आएगी. यूनिट डिजिट 6. इस तरह से आपको 34, 46, 74, 82 आप इन सबको चेक कर सकते हैं कि इनकी यूनिट डिजिट 6 आई या नहीं आई. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर. आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल फिल की थी, स्क्वायर ऑफ 30 नंबर्स, उसमें आपको पैटर्न चेक करना है. तो हम कौन सा पैटर्न हमें वहां पे मिलता है, हमें पैटर्न मिलता है कि इफ नंबर हैज 2 and 8 at its 1st digit, so its square will end at 4. बिकॉज 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप 4 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आप 4 आएगा. सो कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए 32, इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 का स्क्वायर करने पे जो ये 2 यूनिट डिजिट है, तो इसका स्क्वायर 4 पे एंड करेगा, यूनिट डिजिट 4 आएगी. नेक्स्ट पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं. इफ नंबर हैज 5 at unit digit, so the square of number will end at 5. बिकॉज अगर आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 is 25, तो यूनिट डिजिट 5 आती है. इसलिए कोई भी लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर भी अगर आप उसको स्क्वायर करते हैं तो वो 5 पर ही एंड करेगा. तो नेक्स्ट के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन है, इफ अ नंबर हैविंग 3 zeros at the end, then its square will have 6 zeros at the end. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, तो अगर आप 10 का स्क्वायर करते हैं जिसमें हैविंग 1 0 है, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100. इसके स्क्वायर में 2 zeros आती हैं. अगर आप 100 का स्क्वायर करते हो, 100 इंटू 100, देन इसके स्क्वायर में आपका 4 zeros आती हैं. तो 1 0 का डबल हो गया 2 zeros, 2 zeros का डबल हो गया 4 zeros. और अगर आपके पास 3 0 का कोई नंबर है जिसको आपको स्क्वायर करना है, तो आपको उसको स्क्वायर करने के बाद आपके एंड में उसकी डबल डिजिट हो जाएंगी, यानी 6 zeros हो जाएंगी. तो जो नंबर के एंड में 3 zeros हैं, उसके स्क्वायर के एंड में 6 zeros आपको मिलेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर.
तो पैरिटी ऑफ नंबर हमें ये मिलता है, इफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर will always even and square of odd number will always odd। मतलब कि अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर आपके पास इवन में ही आएगा। मान लीजिए आपने 2 को किया तो 2 2 ज़ा 4। अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं 12 इंटू 12 144, वो भी इवन हुआ। अगर आप 10 का स्क्वायर करते हैं 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ये भी इवन हुआ। देन अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं जो ओड नंबर है तो वो आपका 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, जो हमें ओड मिलता है। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, जो ऑलवेज ओड ही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी।